आज की वीडियो थोड़ी सी ब्लैक होने वाली है और शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी फील देनी है कि आज के टॉपिक में, जो कि आपने थंबनेल और इसमें देख लिया है, कि हम करने जा रहे हैं नीड ऑफ बिग डाटा। हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया था और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाई इट इज देयर नीड ऑफ स्टोरिंग सच अमाउंट ऑफ बिग डाटा। किसी के भी दिमाग में आ सकता है यार कि अगर इतनी दिक्कत आ रही है, हमारे पास सब्जेक्ट बन रहा है, ये क्या है, इतना ज़्यादा जनरेट हो रहा है यार, तो ज़रूरत ही क्या है इतना अमाउंट ऑफ डाटा जनरेट करने की। चलो जनरेट हो रहा है ठीक है, तो ज़रूरत क्या है कि हम इतना अमाउंट ऑफ डाटा हम सेव करें ना करें, कुछ हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि जनरेट करना क्यों है, हमारा मेन मोटिव क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई क्यों बिग डाटा, आपको पता चल गया कि भाई प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा है, प्रोसेस भी इसको कहते हैं, पता चल गया कि हाँ इसलिए हम स्टोर करते हैं कि भाई वो संभाल नहीं पा रहे थे ट्रेडिशनल डाटा बेसिस, इसलिए हम स्टोर करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मेन मोटिव क्या है कि हम स्टोर कर ही क्यों रहे हैं। तो आते हैं स्क्रीन पे, देखिए। तो नीड ऑफ स्टोरिंग सच अमाउंट ऑफ बिग डाटा क्या है? द मेन रीजन बिहाइंड स्टोरिंग डाटा इज एनालिसिस। हमेशा याद रखना, हम डाटा क्यों स्टोर कर रहे हैं? एनालिसिस के लिए स्टोर कर रहे हैं, डाटा की एनालिसिस के लिए स्टोर कर रहे हैं। द मेन रीजन बिहाइंड स्टोरिंग इज डाटा एनालिसिस। ठीक है, अब डाटा एनालिसिस क्या होती है थोड़ा सा वो भी आपको दे देता हूँ बेस। डाटा एनालिसिस इज द प्रोसेस यूज टू क्लीन, ट्रांसफॉर्म, रीमॉडल डाटा विद द व्यू टू रीच टू अ सर्टेन कंक्लूजन फॉर अ गिवन सिचुएशन। देखो बहुत सारा अमाउंट ऑफ डाटा हमारा जनरेट हो रहा है। आप फेसबुक पे जाते हैं, आपको आते हैं ना कि रिकमेंडेशन, आपका ये फ्रेंड हो सकते हैं। आप किसी भी ई कॉमर्स की साइट पे जाते हो तो आपको रिकमेंडेशन आती है ना कि भाई आप ये प्रोडक्ट भी ले सकते हो। वेदर जो है, वेदर की आप रिपोर्ट पहले ही देख ले, तो वो कहाँ से कंक्लूजन पे आ रहे हैं किसी सिचुएशन की, कहाँ से वो समझ पा रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ हो रहा है। वो सारा बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ बिग डाटा की वजह से ही जनरेट तो हो गया, पर वो स्टोर इसलिए कर रहे हैं ताकि वो एनालिसिस कर सकें। स्टोर इसलिए कर रहे हैं ताकि इस पे बिग डाटा लगा सकें। एनालिसिस करना मेन कारण है। तो हमेशा ये याद रखना कि बिहाइंड स्टोरिंग डाटा इज डाटा एनालिसिस करने के लिए हम डाटा को स्टोर करते हैं। और जैसे अगर आपको ये नहीं पता चली कि डाटा एनालिसिस क्या है, इसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमने डाटा साइंस की लाइफ साइकिल में अंडरस्टैंड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो अब ये ठीक है, चलो कि हमें पता चल गया कि अच्छा हम एनालिसिस के लिए कर रहे हैं, पर एनालिसिस से क्या होगा? ठीक है, जितना बड़ा डाटा को हम ज़्यादा स्टोर करेंगे, जितने ज़्यादा डाटा को, उससे क्या होगा? देखो ये हमेशा याद रखना, ये बहुत मज़ेदार है एंड ये समझ आ गया ना आपको, मज़ा आ जाएगा पूरा। क्योंकि ये समझने में ना मेरे को दिक्कत तो आई थी, पर जब मैं एक बार इसको समझा ना, मज़ा आ गया। तो हम यहाँ देखते हैं, देखो, मोर डाटा लीड्स टू मोर एक्यूरेट एनालिसिस। जितना ज़्यादा डाटा हम लाएंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेट एनालिसिस होगी। जितनी ज़्यादा एक्यूरेट एनालिसिस होगी उतना हम बेटर डिसीजन कर सकते हैं, उतना हम ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो देखो बात वही आ गई, जितना ज़्यादा डाटा होगा, तो डाटा करने के एनालिसिस करने के लिए हमें स्टोर करना, तो जितना ज़्यादा डाटा होगा, जितना ज़्यादा हम स्टोर करेंगे उतनी एक्यूरेट एनालिसिस हो सकती है। उतना एक्यूरेट एनालिसिस होगी तो उतने अच्छे हम डिसीजन ले सकते हैं। अगर मान लो जो गूगल के हमारे पास आ देते हैं कि आपको वेदर रिपोर्ट दिखा देगा, तो उनके पास स्टोर करने के लिए चीज़ ही नहीं होती, तो वो इतनी अच्छी तरह नहीं दिखा सकता था कि आपको बारिश आएगी है, धूप आएगी है, कुछ भी होगा। ठीक है, अगर अब हम देखें कि अच्छा बेटर डिसीजन मेकिंग होगी, फिर उससे क्या होगा? तो बेटर डिसीजन मेकिंग होगी तो लीड्स टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड रिस्क रिडक्शन। बिल्कुल ठीक बात है। आप डिसीजन लेते हो, तो आप कोई भी काम करते हो, मान लो आपने कहा गलत डिसीजन हो गया, तो एक तरह से आपने रिस्क ही ले लिया, भाई अब तो मेरा नुकसान होगा। तो रिस्क कम हो, रिस्क आपका बिल्कुल कम ही कर दें, तो इसलिए डिसीजन लेना ज़रूरी है, अच्छा वो भी। तो ज़्यादा अच्छा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? बहुत ज़्यादा डाटा से। जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना एक्यूरेट एनालिसिस होगा, जितनी एक्यूरेट एनालिसिस होगी उतने ज़्यादा डिसीजन अच्छे ले सकते हैं, और जितना अच्छे डिसीजन हम ले सकते हैं उतना ही हमारा रिस्क का जो है फैक्टर कम होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ, व्हेन वी सर्च एनीथिंग इन ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक अमेजोन, वी गेट सम रिकमेंडेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट वी सर्च। तो इसलिए हमें नीड है, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, कि इतना ज़्यादा डाटा स्टोर करने की। एनालिसिस ऑफ डाटा दैट वी एंटर इज डन बाय दीज वेबसाइट देन अकॉर्डिंग टू रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर डिस्प्ले। तो इससे क्या होता है, जो हम एनालिसिस करते हैं डाटा का, जो हम अंदर यूज़ करते हैं इन वेबसाइट पे, और अकॉर्डिंगली हमें रिलेटेड प्रोडक्ट दिखा देते हैं वेबसाइट पे, ताकि हम उसको भी खरीद लें। ऐसे ही सिमिलरली फेसबुक जो है, इंस्टाग्राम है, गूगल एड्स हैं, आर नोन आर शोन टू बेस्ड आर डाटा इन ट्रस्ट यूजिंग बाय डाटा एनालिसिस। एक थोड़ा सा और छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं कि आप कहीं भी जाते हो,
अमेज़ोन पे जाते हो तो आपको रिकमेंडेशन तो है, पर उसके बाद आप कभी ध्यान देना कि आप अमेज़ोन को बंद करके किसी और जैसे इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, फेसबुक पे जा रहे हो, तो वहाँ भी आपको सिमिलर टाइप्स ऑफ ऐड दिखने लग जाती है। तो वही डाटा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, जिससे एनालिसिस लेके आपको सिमिलर टाइप ऑफ ऐड दिखाई जा रही है ताकि आप उसको खरीद लो। तो इतना सही था इस वीडियो में। अगर आपसे एंड में आपको मैं बोलूँ कि आपको क्या चीज़ याद रखनी है, मेन चीज़ पे क्या फोकस रखना है, अगर आपसे पूछ ले भैया यार तू पागल है, क्या दिक्कत है, इतना ज़्यादा बड़ा डाटा स्टोर करना ही क्यों है, अगर तो उसको बता दे भाई हमने एनालिसिस करनी है इसलिए स्टोर करना है। फिर आपसे वो पूछ ले भाई क्या करेगा एनालिसिस का, एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह हम डिसीजन ले सकते हैं। तो भाई डिसीजन अच्छी तरह लेके क्या करेगा, तो ज़्यादा डिसीजन अच्छे होंगे तो हमारे रिस्क की फैक्टर कम होंगे। ये सिर्फ डाटा के केस में नहीं है, ऐसे ही हमारी रियल लाइफ में भी होता है। जितना आप अलग अलग जगह पे जाते हो, जितना अलग अलग लोगों से बात करते हो, अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करते हो अपने माइंड में, तो आप उतने ही ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले सकते हैं और अपनी लाइफ में रिस्क कम कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आगे आगे वीडियो में हम बात करते रहेंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू and stay tuned to CS Crowd.